नमस्कार। सिम्बोसिस आईटीआई की यूट्यूब चैनल पे मैं दिनेश साहू सर टीओ वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम परीक्षाओं के कुछ विभिन्न प्रश्न करने वाले हैं वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन के, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अति आवश्यक है। तो आइए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आज का हमारा कि समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम में कितने साइड्स होते हैं। क्वेश्चन में गिवन है हमें कि समलंब चतुर्भुज जो होता है, जो ट्रेपेजियम जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, उसके कितने साइड्स होते हैं। पहला ऑप्शन गिवन है हमें 4, दूसरा ऑप्शन गिवन है हमें 5, तीसरा ऑप्शन गिवन है 6 और चौथा ऑप्शन गिवन है 7। तो देखिए आपको अब तक आंसर आ चुका होगा, आपने टिक लगा लिया होगा, लेकिन फिर भी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए चित्र में देखते हैं हम कि ये हमारा समलंब चतुर्भुज बना हुआ है। तो इसमें कितनी साइड है? 4। तो इसका आंसर हुआ क्या हमारा? 4। देखिए आपको मैं इस क्वेश्चन का थोड़ा सा डिस्कशन ये समझा दूं कि जब भी हमें कोई भी चतुर्भुज की बात में चर्चा की जाए, ये लिखा हुआ है ना चतुर्भुज, तो हमेशा उसमें साइड 4 ही होंगी। ये इसका मूल मंत्र है। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है कि किस प्रकार के चतुर्भुज के सभी साइड और विकर्ण बराबर होते हैं। पहला ऑप्शन है वर्ग, सेकंड ऑप्शन है आयत, समांतर चतुर्भुज और इनमें से कोई नहीं। तो अब वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, इन तीनों के हम चित्र देख लेते हैं। तो ये हमारा बना हुआ है क्या? वर्ग, आयत और समांतर चतुर्भुज। तो देखिए इनमें से हमें पहचानना क्या है कि सभी की सभी साइड इसकी बराबर हों और उसके विकर्ण भी कैसे हों? बराबर। तो हम सभी जानते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है? आयत होने वाला है। क्यों होने वाला है? देखिए ये दो क्यों नहीं होते, इन दोनों पर भी बात हम करते हैं। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं समांतर चतुर्भुज। तो इसकी आमने सामने की साइडें तो बराबर होती हैं, लेकिन इसके विकर्ण अलग अलग होते हैं। ठीक, इसलिए ये गलत हुआ। अगर इसकी बात की जाए तो इसकी आमने सामने की साइड बराबर होती हैं, विकर्ण कैसे होते हैं? इसके बराबर होते हैं, लेकिन आमने सामने की। लेकिन यहाँ क्या बोला गया है? सभी साइड। तो आप जानते हैं वर्ग में सभी की सभी साइडें कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि आपको डिफरेंट कलर में दिख रहा होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल पता करें जिसका बेस 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। पहला ऑप्शन गिवन है हमें 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर और एट लास्ट है आपका 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा ABCD जो हमें चित्र मेंशन है, ये किसका है? पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज भी जिसे हम बोल सकते हैं। तो इस चित्र के अंदर क्वेश्चन में पूछा गया है हमें एरिया फाइंड करना है, क्षेत्रफल फाइंड करना है। एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। तो इसके अंदर हम देखते हैं बेस कितना है, आधार कितना दे रखा है, क्लियर लिखा हुआ है उसने। बेस कितना है? 10 सेंटीमीटर, तो हमने 10 पुट कर दिया। हाइट यानी ऊंचाई कितना है? 5 सेंटीमीटर, तो 5 पुट कर दिया। मल्टीप्लाई जैसे ही किया तो कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन हमें कौन से पे गिवन है? सेकंड वाले पे। डिफरेंट कलर में आपको शो हो चुका होगा। बहुत ही सिंपल है, केवल आपको थोड़ा सा बेसिक ये फॉर्मूला याद रखना था। नहीं भी है तो ये बेस होता है आपका और ये इसका हाइट होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर इसका एरिया निकल आता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल पता करें जिसका बेस 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। देखिए क्वेश्चन फिर से उसी पैटर्न का लिया गया जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए। फर्स्ट ऑप्शन इसका गिवन है आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड गिवन है आपको 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा है आपका 160 सेंटीमीटर स्क्वायर और एट लास्ट है आपका 115 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले हम चित्र फिर से देख लेते हैं। चित्र अभी अभी हमने देखा था कि ABCD इसकी क्या है? पूरी की पूरी 4 साइड्स हैं और हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे इसमें क्षेत्रफल का। क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। हम कह सकते हैं कि एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। एरिया कितना है फाइंड करना है, बेस कितना है, बेस हमारा दे रखा है कितना 20, हाइट कितना है 8, मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका जो ऑप्शन है वो आपको मेंशन हो चुका है, ऑप्शन नंबर 3। आशा करते हैं बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे, तो फटाफट से लाइक लगाते जाइए और आगे समझते जाइए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में गिवन है आपको कि अगर आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये जो हम क्वेश्चन लिए हैं बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो अभी आपकी परीक्षाओं में आए हैं पिछली ईयर्स। तो पहला ऑप्शन दे रखा है
25 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा है 330 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नेक्स्ट है आपका 375 सेंटीमीटर स्क्वायर, एट लास्ट है आपका 325 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसका एक चित्र ले लेते हैं। आयत का हम चित्र देख रहे हैं, अगर लंबाई को x माना है तो चौड़ाई को हम क्या मानेंगे y। फाइंड करना है हमें क्या, क्षेत्रफल, तो फॉर्मूले लगा दिए हम। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, सिंपल होता है x इंटू वाई। वैल्यू को पुट कर दिया 25 गुणा 15, मल्टीप्लाई जैसे ही करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना मिला 375, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ गिवन है, दिख गया डिफरेंट कलर में, तो यही आपका आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फिर से वही पैटर्न का क्वेश्चन लिया गया है कि एक आयत की लंबाई 25 मीटर है, 25 है और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा रिपीट हो गया है। चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे की ओर चलते हैं। आयत का परिमाप 120 सेंटीमीटर है, यदि लंबाई 35 है तो हमें इसकी क्या करना है, चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए कुछ नहीं दिया तो सेंटीमीटर में मानना पड़ेगा एज्यूम करके। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है हमें 30, सेकंड है 25, थर्ड है 15 और एट लास्ट है 60। सबसे पहले हम आयत का चित्र देख लेते हैं। ये पूरा का पूरा चित्र दे रखा है हमें, इसके अंदर हम देखते हैं 120 क्या परिमाप दे रखा है। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो वैल्यू को हम अंदर पुट कर देते हैं। सबसे पहले हमने देख लिया कि 120 परिमाप पुट कर दिया, 2 लंबाई कितनी है 35 और चौड़ाई को हमने y माना है तो y पुट कर दिया। जैसे ही वैल्यू को पुट किया और इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं पूरा पूरा सॉल्व करके। यहाँ पर हमने इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो 70 हो गया, ये आ गया हमारा 2y। इसका इसमें माइनस कर दिया इधर लाने के बाद, और माइनस करने के बाद कितना रह गया 52 का डिवाइड कर दिया तो ये निकल कर कितना आ गया 25, जो कि ऑप्शन में आपको गिवन है, दिख गया डिफरेंट कलर में। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में गिवन है हमें कि आयत का परिमाप 80 है, यदि इसकी लंबाई 25 है तो आयत की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए क्वेश्चन में फिर से हमें ऑप्शन दे रखे हैं 30 फर्स्ट वाला, सेकंड है 15, थर्ड वाला है 45 और लास्ट है हमारा 60। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चित्र को। चित्र में हमने x लंबाई को मान लिया, y हमने चौड़ाई को मान लिया और फॉर्मूला फिर से लगा दिया किसका, परिमाप का। देखिए परिमाप दे रखा है इसलिए हमने परिमाप का लगा दिया है। तो वैल्यू को पुट कर देते हैं अब इसके अंदर। परिमाप कितना दे रखा है 80, लंबाई कितनी है 25, चौड़ाई कितनी है y। तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 50 आ गया, अंदर मल्टीप्लाई 2y माइनस इधर भेज दिया तो ये हो गया हमारा कितना 30। सॉल्व करने पर 32 का डिवाइड कर दिया तो ये आ गया कितना 15। आंसर आपको दिख गया, ऑप्शन नंबर क्या है सेकेंड, जिसका कलर डिफरेंट कलर हो चुका है, वही आपका आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है हमें कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए क्या होता है। फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखा है। तो देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन में हमें गिवन है भुजा इंटू भुजा, सेकेंड ऑप्शन है हमारा त्रिज्या इंटू त्रिज्या, थर्ड ऑप्शन है हमारा वृत्त इंटू व्यास और फोर्थ ऑप्शन है हमारा सभी। अब देखिए सबसे पहले हम चित्र को देख लेते हैं। चित्र में जैसे ही हम देखते हैं तो हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल के लिए सिंपल फॉर्मूला है साइड इंटू साइड, यानी कि फर्स्ट वाले आपका आंसर हो जाएगा। इसमें समझने वाला ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इसमें याद आपको रखने वाली चीज़ थी, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं ITI के अंदर। अगर प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे, प्रीवियस पेपरों को उठा करके, उसमें काफ़ी क्वेश्चन आपको जो है इसके मिलेंगे। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप पूछा गया है। तो देखिए पहला ऑप्शन में गिवन है आपको 4 इंटू भुजा, सेकेंड में गिवन है 4 इंटू त्रिज्या, थर्ड में गिवन है 4 इंटू व्यास और लास्ट में ये सभी। देखिए सभी तो हो ही नहीं सकती, ये ऑप्शन तो आपका वैसे ही गलत हो जाता है। तो चित्र देख लेते हैं। चित्र अभी वही सेम है, परिमाप फाइंड करना है। तो अगर आप D से E या एज इट इज कोई भी नाम है E फिर G F वापस D पर जाते हैं तो आप देखते हैं 4 बार आपकी क्या साइड काउंट हो गई। तो आप लिख सकते हैं 4 इंटू भुजा, जो कि आपका आंसर है फर्स्ट वाला, डिफरेंट कलर में आपको शो हो चुका होगा। तो आशा करते हैं पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन सभी समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शाइनिंग।